दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज सोच बेहतर कल की। शुक्रवार को हरियाणा की बावल नगर पालिका के सदन की बजट बैठक और आम बैठक आयोजित होनी थी, मगर इस सदन का कोरम पूरा नहीं होने की वजह से ये बैठक स्थगित हो गई। उधर बावल शहर के विकास को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष और पालिका के सदस्य आमने सामने हो गए हैं। आप देखिए नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने इस विषय में क्या कहा। हम आपको बता दें कि बावल नगर पालिका की बजट बैठक और आम बैठक अब कब होगी वो भी आप इस खबर के दौरान सुनेंगे। उधर नगर पालिका सदस्यों ने शहर की जन समस्याओं को लेकर कड़ा ऐतराज जताया है। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। नई खबर के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज आम बजट की नगर पालिका की बैठक बुलाई गई थी। बैठक से पहले जितने भी हमारे सदस्यगण हैं नगर पालिका के 13 सभी को नोटिस द्वारा सूचित कर दिया गया था। और ये बजट जो 2025-26 का था, हर साल बजट की बैठक बुलाई जाती है। इस शहर का विकास कार्य हो, हमारे जो कर्मचारी उनकी सैलरी मिले और शहर का सौंदर्यीकरण हो। तो बजट तो पूरे देश में आप देख रहे हैं कि मार्च के अंदर बजट पास होता है। लेकिन आज की बैठक में हमारे 3 पार्षद और जो प्रधान नगर पालिका हाजिर थे। जो बजट का जो कोरम है वो 1/2 का होना चाहिए म्यूनिसिपल एक्ट के तहत, तो कोरम पूरा नहीं था, इसलिए हमने बैठक को स्थगित कर दिया। और आगामी बैठक जो हमारी 26 तारीख को 2 बजे कार्यालय प्रधान नगर पालिका बावल में बुलाई गई है, और उसके लिए आज ही हमने नोटिस जारी कर दिया है। अब जो सदस्य बैठक में हाजिर नहीं आए उनके बारे में तो वो बता सकते हैं। हमारा तो किसी जो 13 के 13 हमारे सदस्य हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं है। हम तो चाहते हैं वे सब मिलकर शहर में विकास कार्य करें, शहर का सौंदर्यीकरण करें। 3 साल का समय हमें हो चुका है, 2 साल हमारी बाकी है। मैं 15 साल लगातार पार्षद रहा हूँ, सन 2000 से 2015 तक। कभी बजट की मीटिंग में किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। बजट तो एक सरकार का बजट होता है, ये किसी प्रधान या पार्षद का बजट नहीं है। बजट जो होता है शहर के विकास का बजट होता है। अगर बजट पास होगा तो शहर में विकास होगा। और जो ये लोग बजट की मीटिंग का बहिष्कार करते हैं, बजट की मीटिंग में गैर हाजिर थे, ये तो उनकी सोच है। ये तो बावल की जनता ने देखना है कि भाई जो हमने नुमाइंदे चुन के भेजे हैं वहाँ जाके क्या कर रहे हैं। इसका फैसला जनता ने लेना होगा। इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता भाई वो क्यों नहीं आए। मैं तो चाहता हूँ वे सारे 13 के 13 हमारे साथी हैं, मिलकर शहर में कार्य करें। अब ये तो बावल की जनता जिन्होंने उनको चुनकर भेजा है वो देखेंगे इसके बारे में। तो या जो कानूनी प्रक्रिया है, अगर वो आगे भी हाजिर नहीं होंगे तो सरकार देखेगी। हम तो बजट पास करना चाहते हैं, हम तो शहर का विकास चाहते हैं। और आप देख रहे हैं बावड़ में चारों तरफ अब काम चला हुआ है। अभी 5-6 करोड़ के काम हमने छोड़ रखे हैं। काफ़ी काम बड़े बड़े काम हैं, जैसे हमारे जोड़ का जो है 74 लाख या 78 लाख का कार्य है, 4 दीवारी का, जो 2.5 साल से अटका हुआ था। अमृत सरोवर योजना का जो पूरे हरियाणा की प्लान है, शहर पूरे हरियाणा में जितने भी जोड़ हैं उनको अमृत सरोवर योजना के तहत लिया जाए। तो हमारे 2 जोड़ हैं बावल में, एक का टेंडर लग चुका है और एक ताजे वाला जोड़ है, उसका 2 करोड़ 4 लाख का था, उसकी प्रक्रिया जारी है। जहाँ बावल मेन बाजार में भगतराम चौक, सर छोटू राम चौक जहाँ जाम रहता था, सभी अब हमारे जो भी साथी हैं सभी के सहयोग से वो दोनों चौक का टेंडर लग चुका है। तो शहर में कभी किसी पार्षद ने या प्रधान ने जितने भी कार्य पहले हुए, कभी कोई किसी काम में बाधा नहीं डाली, किसी के वार्ड में हस्तक्षेप नहीं किया। सब अपने वार्ड में कार्य कराओ, सभी के वार्ड सारे हैं और मेरा तो पूरा बावल है। तो ये जो आज हाजिर नहीं हुए इनके बारे में देखो वही बता सकते हैं। हमने नोटिस भेज दिया, नोटिस देने के बाद नहीं आए तो वो तो उनकी मर्जी है, अपने क्या चाहते हैं कानूनी प्रक्रिया से जो कार्रवाई होगी आगे की जाएगी। पार्षदों की ओर से एक आरोप आया है कि सड़कों की जो गुणवत्ता है वो खराब है, कई जगह सड़कें उधड़ गई हैं। क्या कोई ऐसे ठेकेदार के विरुद्ध भी ये कोई कार्रवाई? ये बिल्कुल ठीक बात है। अभी जो सड़कें बनती है, देखो उसकी तरफ तो जो हमारे टेक्निकल ब्रांच है उन्होंने थोड़ा देखना चाहिए। अब वो भी मान ले मौके पे जाते हैं और ठेकेदार ने गलती की है तो उन ठेकेदारों की हमने पेमेंट नहीं की है, ना ही पेमेंट की जाएगी। अगर जिस दिन मीटिंग होगी सारे पार्षद मीटिंग में हाजिर होंगे तो उस ठेकेदार को सारी कमेटी चाहेगी तो उसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। लेकिन ये सर्वसम्मति सभी से होगा। हाँ, उसकी पेमेंट हम नहीं करेंगे। जो भी ठेकेदार गलत कर रहा है, जैसे वार्ड नंबर 3 और 4-6 के बीच एक सड़क बनी हुई है 18 लाख रुपए में, उस ठेकेदार ने बिल्कुल गलत कार्य किया है। सड़क बनने के 4 दिन बाद ही सड़क उखड़ गई, तो उसकी पेमेंट रोकने के मैंने आदेश दे दिए। और एमई साहब जेई साहब ने उसको कहा कि उनको ब्लैक लिस्ट करो और इसका दोबारा जो भी सारे सदस्य चाहेंगे भाई इसको नहीं बनवाना है, इसकी रिपेयर होगा, वो कार्य किया जाएगा। जो भी सड़कों में गड्ढे, पैच वर्क का कार्य शुरू हो चुका है। पैच वर्क की जो एजेंसी जिसने लिया हुआ है टेंडर, वो कार्य कर रही है मौके के ऊपर। रेवाड़ी रोड पे 52 लाख रुपए का नाले का कार्य है, जो नाला कई सालों से टूटा हुआ था। जो मेन रोड है जहाँ से हमारे सारे अधिकारी गुजरते हैं, नेता गुजरते हैं, वो नाले का काम आप देखो मौके पर जाके चल रहा है। हरवाड़ में काम चल रहा है।
तो ये तो बहुत जरूर, अब जो बजट अगर मीटिंग का ही बहिष्कार करेंगे आगे, जैसे हमारे पार्क का मेंटेनेंस का कार्य पूरा हो रहा है, कोई टॉयलेट का कार्य है या जो आगामी जो भी कार्य हैं वो सारे रुक जाएंगे। नुकसान तो शहर को होगा ना। अगर मान लें अगर बैठक में ही कोई हिस्सा नहीं लेगा सदस्यगण, या कल नगर पालिका प्रधान बैठक में नहीं आया, तो ये तो शहर के विकास कार्य रुक जाएंगे। जनता ने भी सोचना होगा कि भाई ये क्यों, क्या चाहते हैं, भाई क्यों नहीं आ रहे मीटिंग में। ये आरोप लगाते हैं कि बैठक जो है नगर पालिका प्रधान अपने कक्ष में बुलाता है। एक्ट में प्रावधान है, मैं मीटिंग अपने घर भी बुला सकता हूँ, मैं अपने साथी पार्षद घर भी बुला सकता हूँ, दूसरे कमरे में बुला सकता हूँ। ये तो कानून बनाया हुआ है, जो हरियाणा म्यूनसिपल बाई लॉज है उसमें एट प्लेस टाइम डेट नगर पालिका चेयरमैन फिक्स करेगा। जो भी मीटिंग होगी नगर पालिका चेयरमैन की अध्यक्षता में होगी। जो कानून बनाया उसको मैं नहीं बदल सकता, ये सरकार का कानून है, हम कानून की पालना करते हैं। 2.5 साल में कोई भी एक ऐसा कार्य बता दे जो कानून से बाहर हुआ हो। यानी आप देख रहे हैं अभी पीछे ये नूह की कल एक खबर पढ़ रहा था मैं, वहाँ 24 करोड़ रुपए का एक 24 पैसे का कार्य ना हुआ और वहाँ के सरपंच सेक्रेटरी ने मिलकर 24 करोड़ रुपए खाते से निकाल ली। बावल में आप एक भी ऐसा दिखाओ अगर जिसकी पेमेंट की और वो मौके पे कार्य ना हुआ हो। तो यहाँ सारे कार्य शुरू से, जिस दिन से हमने कमान संभाली है, लीगल रूप से सारे कार्य हो रहे हैं। अब कुछ लोग शहीदों का ही अपमान करते हैं, अगर शहीदों के याद में कोई कार्य कराते हैं तो उस पर ही लांछन लगाते हैं कि भाई ये शहीद भगत सिंह पार्क में कार्य क्यों किया जा रहा है। शहीदों की धरोहर तो हमारा देश चल रहा है, उन शहीदों की बदौलत हम सांस ले रहे हैं। अब पीछे रेवाड़ी में जो मीटिंग हुई, वहाँ के विधायक जी ने स्पेशल कहा कि आई लव रेवाड़ी के जो बोर्ड पूरे रेवाड़ी में लगवाए जाएं। वो बावल से पहले शुरुआत की है उन्होंने। जब बावल में देखा, अब बावल में जब आप एंट्री करोगे तो आई लव बावल का जो पॉइंट HAU के पास बनाया हुआ है वो मैंने अपने निजी कोष से अपने बेटी के नाम पे बनाया हुआ है। नगर पालिका 1 लाख रुपए खर्चा आया था, वो निजी कोष से बनाया हुआ है। उसके बाद हमने जो नगर पालिका से आई लव इंडिया, आई लव बावल भगत सिंह पार्क में, वो उसकी सीख ली लोगों ने, रेवाड़ी ने सीख ली। अगर बावल में आई लव के पॉइंट लगे तो रेवाड़ी में क्यों ना लगे। और कुछ पार्षद भगत सिंह का, शहीद भगत सिंह का विरोध करते हैं। जैसे चौकों की अगर बात है, सौंदर्यीकरण की बात है या अतिक्रमण खत्म करने की बात है, तो क्या नगर परिषद की ओर से कुछ कार्रवाई? नगर परिषद की टीम महीने में 2-4 बार उतरती है, चालान करती है, उनको रेडियो को उठाया जाता है, समझाया जाता है, उनका चालान किया जाता है, सामान जब्त किया जाता है। ये तो हमारे यहाँ की जो लोगों ने DGP को एक पत्र लिखा था, अजी बावल में जाम की बहुत स्थिति खराब है, वो पत्र की कॉपी मेरे पास भी आई थी। तो मैं तो आपके माध्यम से भाइयों से अपील करूंगा कि सड़क के बीच में रेडी ना लगाएं, अपना व्हीकल ना लगाएं। अब कुछ दिन बाद तो जैसे हमारा शॉपिंग कम्प्लेक्स चालू हो जाएगा तो इसमें ग्राउंड फ्लोर पर इसके जो है पार्किंग है, बेसमेंट में फ्री पार्किंग है। आगामी मानसून सीजन आने वाला है, तो जिला प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से प्रयास किए गए हैं। 2 करोड़ रुपए की एक मशीन आई थी बाउल शहर की सफाई के लिए भी, सीवर सफाई के लिए। तो अ, आरोप ये है कि वो दिखाई नहीं देती, कहाँ देखो, है? सीवर का जो महकमा है वो जन स्वास्थ्य विभाग का है, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन हमने बरसातों नालों की जो सफाई है वो 2 दिन पहले से जितने भी बावड़ में जो बरसाती नाले हैं उनकी सफाई शुरू करवा दी है। और जो हमारी बैठक, ये तो पार्षदों ने आना चाहिए, बरसात से पहले सारे नालों की छटाई होती है, उसका ठेका छोड़ा जाता है। तो वो कार्य जब ही होगा ना, तो सारे पार्षद भाई यहाँ आएंगे, बैठक में हाजिर होंगे, उसका प्रस्ताव पास करेंगे। अगर हम अपनी मर्जी से कोई कार्य करवाते हैं तो हमारे ऊपर ब्लेम लगाते हैं। अब प्रधान अपनी मर्जी से कार्य करता है, प्रधान तानाशाह है, इस तरह के झूठे आरोप लगाते हैं वे लोग। जबकि हम तो, कोई भी नाला होगा या सफाई होगी तो शहर की होगी। हमारा तो मकसद केवल एक ही रहेगा, शहर में विकास कार्य हो, बावल शहर सुंदरता की तरफ बढ़े और भाईचारा बना रहे और सब मिलकर कार्य करें। हमारा एक ही मकसद है, कोई भेदभाव से कार्य नहीं हो रहा यहाँ पे। पिछली बजट बैठक में 17 करोड़ से अधिक का बजट पास हुआ था, खर्च जो है वो पूरा नहीं हुआ, वजह क्या रही? देखो, वजह क्या है, जो भी हमारा टेंडर लगता है, डी प्लान के जो हमारे काम थे, जो टेक्निकल जो मंजूरी है, जो सरकार ने सिस्टम बना रखा है पोर्टल का, यहाँ से हमारा प्रस्ताव पास हो गया, वो अनुमोदन के लिए जाएगा जिला नगर आयुक्त के, वहाँ समय लग जाता है। उसके बाद फिर एस्टीमेट बनेगा, उसके बाद फिर FCC की बैठक होगी, फिर वो JE साहब, ME साहब, सेक्रेटरी साहब, SC एक्शन से घूमता हुआ आता है, समय बहुत। अब हमारे स्ट्रीट लाइट बावड़ में पोल लगने थे 280 के करीब, 2 साल के बाद अब टेंडर लगा है उनका। इतनी लंबी प्रक्रिया है। देखो, ये प्रक्रिया को तो मैं नहीं बदल सकता, ये प्रक्रिया को तो सरकार बदले, इसको थोड़ा आसान बनाए प्रक्रिया को, नीचे लेवल पे ही बनाए। जैसे 50 लाख तक की हमारी पावर, हम काम करा सकते हैं प्रधान को, 50 लाख से जो ऊपर है जिला नगर आयुक्त को पावर है, लेकिन उसमें जो टेक्निकल अप्रूवल है वो ऊपर से लेनी पड़ती है। तो इस तरह का कानून बनाए, संशोधन करे, और 50 लाख तक की हाउस ही उस कार्य को मौके पर कराए। तो ये तो गवर्नमेंट का जो प्रावधान होगा वो हमने मानना पड़ेगा, कानून से बाहर हम कार्य करा नहीं सकते।
अवैध कॉलोनियों की जैसे बात करी जाती है, अवैध कॉलोनियाँ जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें विकसित हो रही हैं, लगातार छोटे-छोटे प्लाटों में रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। क्या स्थानीय विभाग या नगर पालिका को इन रजिस्ट्रियों की सूचना दी जाती है? नगर पालिका को रजिस्ट्रियों की कोई सूचना नहीं दी जाती। जो नगर पालिका सीमा में है, नगर पालिका लिमिट में है, जो अप्रूव्ड में है, वो यहाँ से एनडीसी लेके ही रजिस्ट्री होती है। और जो अप्रूव्ड कॉलोनी हमने पीछे 8 कॉलोनी भेजी थी, उसमें हमारी केवल 3 कॉलोनी, कबीर कॉलोनी और हनुमान मंदिर कॉलोनी, नेचाना रोड कॉलोनी, ये 3 कॉलोनी ही अप्रूव्ड होके आई। बाकी पे उस पे ऑब्जेक्शन लगा दिया कि भाई इनका ड्रोन कैमरे से जो है सर्वे कराओ और दोबारा भेजो। तो वो प्रक्रिया भी चालू है। हम तो चाहते हैं जितनी भी शहर की कॉलोनियाँ हैं, वो सारी अप्रूव्ड हों, ताकि उसमें विकास हो, जनता उसमें प्लाट खरीदे और उसमें रहें। यहाँ कोई ऐसा अवैध कॉलोनी का या कोई सिस्टम नगर पालिका में सीमा में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई अवैध प्लॉटिंग की कोई बात नहीं है। यहाँ सारे काम नियम अनुसार होते हैं। बाकी जो नगर पालिका से बाहर है, उसके बारे में तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही बता सकता है। अगर बात की जाए बाउल शहर की सफाई व्यवस्था की, तो नालों की और कई जगह जो जैसे डस्टबिन जो रखे हुए हैं उनसे बाहर भी कचरा दिखाई देता है। तो क्या सैनिटेशन जो इंस्पेक्टर यहाँ जो ड्यूटी पे तैनात हैं, जो कर्मचारी जिसकी भी ड्यूटी लगाई गई है, तो क्या उनके देख रेख में कहीं कोई कमी है या सफाई देखो, व्यवस्था उनकी की देख कमी रेख है? में कोई कमी नहीं है। मैंने खुद प्रत्येक शनिवार मैंने सफाई के लिए रखा हुआ है। मैं खुद जेसीबी ट्रैक्टर 10-15 ट्रैक्टर कर्मचारी लेके, हमारे पार्षद जी हैं दोनों, ये भी रात भर परसों भी हमारे साथ थे सफाई कर। जनता यहाँ क्या है, यहाँ हमारे जो रिकॉर्ड में बावल की जो आबादी है 23,400 कुछ समथिंग है। लेकिन किराएदारी देखो, हिंदुस्तान का कोई प्रांत नहीं है जिसका नागरिक यहाँ ना हो। लाखों लोगों की आबादी है बावल के अंदर। एक एक व्यक्ति ने 50-50, 100-100, 200-300 कमरे बना रखे हैं। किराएदारी है, यहाँ किराएदार रहते हैं, जो रात को जाते हैं, सुबह जाते हैं और वो सड़क पे फेंक जाते हैं। हमारे कर्मचारी तो बहुत मेहनत करते हैं, सफाई कर्मचारी। 6 ट्रैक्टर यहाँ पे लगे हुए हैं, 2 ट्रैक्टर घर घर जाते हैं, 4 ट्रैक्टर कूड़ा उठाते हैं। कर्मचारी कम है, कर्मचारी के लिए हमने प्रस्ताव पास किया हुआ है। मैंने खुद यूएलबी में लेटर लिखा हुआ है कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए। नगर पालिका बावड़ में तो कर्मचारी तो नाम चाह रखे हैं, ये तो खूब मेहनत करते हैं। अब आबादी ज़्यादा है, कर्मचारी कम है, तो कर्मचारी बढ़ाए जाएंगे तो कूड़े की तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा है, और शहरों की बजाय बावड़ का तो नई जो अगली बैठक जो बजट की बुलाई जाएगी या आम बैठक बुलाई जाएगी, तो उनमें कुछ ऐसे सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने को लेकर संख्या बढ़ाने के लिए हम तो प्रयासरत हैं। पहले प्रस्ताव किए और प्रस्ताव कर देंगे, रिमाइंडर भेजेंगे। और नई व्यवस्था जो नाइट स्वीप का है, वो नाइट स्वीप का भी ठेकेदार को हिदायत दी गई, भाई अपने पूरे कर्मचारी लगा कर रात का कार्य दोबारा से अच्छी तरह शुरू कर। हम तो दिन रात चाहते हैं। स्ट्रीट लाइट का मेन नगर पालिका का जो कार्य है, वो सफाई का और स्ट्रीट लाइट का है। इस तरफ हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब कई बार क्या है कि यहाँ जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है और जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो तारों के ऊपर आ रहा है, बिजली बोर्ड से काफ़ी बार का है, तो बहुत समस्याएं हैं। जो हर डिपार्टमेंट यहाँ, स्वास्थ्य विभाग अलग है, पब्लिक हेल्थ का अलग है, बिजली बोर्ड का अलग है, तो सभी का कम्बिनेशन होना भी तो ज़रूरी है ना। कोई नाला बनाते हैं तो स्ट्रीट वो पब्लिक हेल्थ की लाइन टूट जाती है, तो हर काम में दिक्कत आती है। सभी का तालमेल होकर ही विकास कार्य हो सकते हैं। तो आज जो बैठक बुलाई जानी थी वो स्थगित हो गई, तो अगली बैठक कब बुलाई जाएगी? अगली क्या बजट का प्रावधान क्या है? कितने अगली बैठक 26 तारीख की 2 बजे बुलाई गई है, और वो बजट की ही स्पेशल बैठक है। स्पेशल बैठक जो होती है बजट की, उसमें हम और कार्य नहीं ले सकते। ऑर्डनरी बैठक हमारी 1 अप्रैल की है, और बजट की बैठक 26 तारीख को बुलाई गई है। तो एजेंडा जारी हो गया है? एजेंडा जारी, निर्देश दे दिए गए हैं सेक्रेटरी साहब को, और आज एजेंडा जारी, 48 घंटे का समय होता है उसमें। 26 तारीख का काफ़ी समय, एजेंडा आज वो पहुँच जाएगा। तो आज हमारी जो है बजट की मीटिंग थी, जो हमारा 2025-26 का बजट था, उसकी मीटिंग थी। पिछली साल भी हमने जो हमारा 23-24 का बजट था वो पास किया था। 17 करोड़ और 63,63,000 का बजट था, वो पास किया था। और आपने शहर में देखा भी होगा कि जो हमने 17 करोड़ का पिछली योजना में बजट पास किया था, कितने विकास कार्य हुए। हमें प्रधान जो नगर पालिका बावड़, उससे सभी 10 पार्षदों को यह है ऐतराज़ है कि प्रधान मन मर्जी से कार्य करता है। जैसे कि पिछली हमारी मीटिंग थी 24/12 की, उसमें 8 पार्षदों ने हमने विरोध किया था, और उसमें से कई साथी हमारे जो है उसमें मीटिंग में गए थे और उन्होंने अपने काम दिए थे, लेकिन प्रधान ने अपनी मनमर्जी से उनका एक भी काम उसमें नहीं लिखा। उन्होंने डीएमसी के भी इसकी शिकायत की। इसलिए हमें सभी पार्षदों में ये रोष है। अब जो पार्षद मीटिंग में जाता है उसके काम भी नहीं लिखते, इसलिए जो है पार्षदों में रोष है। वरना पहले लगभग 2.5 साल से ऊपर हो गया
सभी पार्षद जो है पूरा सहयोग कर रहे हैं, हर मीटिंग में जा रहे थे और पूरा विकास में सहयोग कर रहे हैं और आगे भी सभी पार्षद जो विकास में सहयोग करेंगे और बावड़ के शहर में कोई विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अभी जो है हमारी जो ये आज की मीटिंग थी, इसी में एक मीटिंग और होनी थी, आम बैठक जो होनी थी, उसमें जो है पार्षद ने केवल 3 दिन के नोटिस के ऊपर वो मीटिंग बुलाई, जबकि ये लॉ के अनुसार नहीं है और सीनियर एडवोकेट है, उनको पता है कि 7 दिन का नोटिस होता है। फिर भी जो है उन्होंने जानबूझ के जो आज की जो है उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, उसका सभी 10 पार्षदों ने उसका जो ऑब्जेक्शन किया और वो मीटिंग कैंसिल हुई, जिसकी 1/4 को वो मीटिंग रखी गई है। दूसरा ये हम पूर्ण सहयोग प्रदान का कर रहे हैं, लेकिन जैसे ज्योतिबा फुल्ले महाराजा सूरजमल का जो पार्क बनना था, उसमें प्रधान जो है उसको बनने नहीं दे रहा, अड़ंगा डाल रहा है। एक खटीकांत चौपाल जो अपने जो पूर्व मंत्री थे उसकी ग्रांट आई थी 11 लाख की, उसको जो है, जबकि सब जानते हैं कि वो जो खटीकांत चौपाल की जगह और उसको जो है नहीं बनने दे रहा। एक अभी हमारे जो है गुजरान चौपाल के लिए भी पूर्व मंत्री ने जो 11 लाख रुपए की ग्रांट दी थी, उसके ऊपर भी जो एप्लीकेशन लगाई है, जबकि हमने पूरा रिकॉर्ड दिया है उसका गुजरान चौपाल का पूरा, अब भाई ये गुजरान सामलात ज़मीन है और इस पे हम चौपाल बना रहे हैं। तो इस तरह से वो खुद ही जो है ऑब्जेक्शन उठा रहा है, पार्षदों का काम नहीं होने दे रहा, जबकि सभी पार्षद चाहते हैं कि भाई काम हो। और शहर में प्रधान मन मर्जी से कार्य करता है, कोटेशन बेस पे जो है अपने जो निजी वो है ठेकेदार उनसे काम कराता है और बाद में कोटेशन से उनकी पेमेंट हो जाती है। तो सभी पार्षदों का ये रोज तक में कोटेशन पे काम ना हो, जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उससे जो काम हो। इसलिए हमने इस मीटिंग का बहिष्कार किया है और आगे किसी भी तरह की मीटिंग होगी हम मीटिंग में जाएंगे और पूर्ण सहयोग करेंगे। कितने 10 पार्षद जो मीटिंग में अनुपस्थित रहे, 26 तारीख को मीटिंग रखी, उसमें जाएंगे सभी पार्षद। वो बोल रहे हैं कि सभी पार्षद शहर का विरोध कर रहे, विकास नहीं चाहते, 2 साल हमारे कार्यकाल के सभी पार्षद शहर का विकास चाहते हैं, सभी चुने हुए पार्षद प्रतिनिधि है और सबका दायित्व बनता है कि शहर का विकास किया जाए। ठीक है, अभी जो कई तरह के जो है आरोप लगा रहा है प्रधान, अब भाई वहाँ पे क्रॉसिंग लगा, सब पार्षदों ने लगाई है। अब काम तो शहरों में किया है, ये जितने भी काम हो रहे सब जो पास करके वार्डों में काम हो रहे तो सभी पार्षद मेहनत कर रहे हैं, बल्कि अड़ंगा तो प्रधान डाल रहा है। किस तरह के जो काम है जो नहीं हो पा रहे हैं, रुके हुए हैं? जैसे अभी मैंने बताया ना, जैसे एक तो ज्योतिबा फुल्ले पार्क है, वो महाराजा सूरजमल पार्क है, एक खटीकांत चौपाल है, गुजरान चौपाल है, और भी अनेक कार्य हैं जिसमें प्रधान जो है अड़ंगा डाल रहा है। उन्होंने अभी कहा था कि अलग अलग वार्डों में विकास हो रहा है, चारों तरफ काम चले हुए हैं, बावड़ में विकास की गंगा बह रही है। नहीं, विकास हो रहे तो प्रधान प्रधान के अकेले से विकास कोई होता है, सभी पार्षद एकजुट होकर जो मीटिंग में पास किया तभी तो विकास कार्य हो रहे हैं। आगामी मीटिंग में हम ये कहना चाहेंगे जो भी पार्षद जाता है उसका सबका काम लिखा जाए। उन्होंने कोई काम उनका नहीं लिखा, बल्कि 24/12 को 5 पार्षद है, किसी भी पार्षद का काम नहीं लिखा, केवल अपने काम उन्होंने लिख के दे दिए, इसलिए पार्षदों में रोष।